have put in literal hours and hours of hard work. We were joking actually that when we were in Pune, because it was we were in Delhi, it was very hot, somebody got an injury and somebody started crying. So we have literally went through blood, sweat and tears for this competition. In the past 48 hours, Naman and I have slept a cumulative 6 hours. Because it was a difficult competition. It was a lot of hard work, it was a lot of thinking, it was a lot of re-scripting. But ultimately, we kept practicing, we kept doing our best, and now we are here. In the entire competition, at every step, we felt this is it, we are not going further. In our first cluster match, it went well, but not as well as we wanted it to, and we were afraid. But we tried. In the next match, we were the highest scorers, and we went ahead into command. In the command also, we were very good, we were beating everybody with a great margin. In the command finals, it was a match between titans, ABS Pune and ABS Ballari. Now we did well, we did our best, and Naman and I were selected for the national level competition. Now, individually, both these teams were very good, but together, we were absolutely unstoppable. Any other command that faced us, they did not stand a chance. We were very clear with our conversation, we were very clear with our argument, and it went well. And here we are. Before we left, Principal Ma'am told us one simple thing: do your best and don't lose. And we followed. Thank you. सुप्रभात। ये एथलेटिक्स गोल हम सबके लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव रहा है और शायद हम इसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। यहाँ हम सब ने बहुत कुछ सीखा और एक बात तो मैं ध्यान देना चाहूंगा, हमने एक बात समझी कि हमारे देश और संपूर्ण विश्व में ऐसी कई परेशानियां और दुविधाएं हैं जिसका समाधान केवल तर्क नहीं दे सकता। उसके समाधान के लिए नैतिकता की जरूरत है और हम बच्चे और हम छात्र इस देश का भविष्य हैं और हमें इन बातों को पहले समझना होगा ताकि हम कोई बदलाव ला सकें। इस प्रतियोगिता के दौरान हमने अपनी जान लगा दी। ऐसे कई मौके आए, हमें लगा कि इससे आगे हम नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा जोर दिया और परिणाम अच्छे हुए। हम सबने सुना होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात मुझे हमेशा खटकती थी कि यदि हम फल के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उस पर काम कैसे करेंगे? क्या आप इस चीज पे काम करते हैं जिसका आपको पता ही नहीं उसका क्या होगा? नहीं। लेकिन इस प्रतियोगिता ने मुझे उनकी बात का मतलब समझाया। जब आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें दो पहलू होते हैं, पहला जिसे आप काबू कर सकते हैं और दूसरा जिसका आपका काबू नहीं। हम जब फल के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जिस पर हमारा कोई काबू नहीं है और इसके बारे में सोच के ऐसा हो सकता है कि हम सफल ना हो। इसीलिए हमें एक लक्ष्य अवश्य रखना है क्योंकि वही हमारी प्रेरणा स्रोत होता है। लेकिन एक बार लक्ष्य निर्धारित हो गया तो उसके बाद हमारा सारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए। वो कर्म अगर सही से गया तो परिणाम अच्छे ही होंगे। और इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता का ऐसा जिस तरह से प्रतियोगिता की जाती है, हमें 48 घंटा पहले जो केशरी दी जाती है, इसीलिए हमारे पास कम समय है। उस कम समय के अंदर हमें गहन अध्ययन भी करना है, प्रस्तुति भी तैयार करनी है, यानी समय भी कम, दबाव भी अधिक। इसीलिए इस प्रतियोगिता ने हम सभी को टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया है। लेकिन एक और बात सिखाई है कि जीवन में हमेशा सफलता अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सफलता मिले। जो आपकी शिक्षा है वो हमेशा काम आती है। हमने पिछले 4 महीनों में जो सीखा ये हमें जीवन भर काम देगा और ये जरूरी भी है। जब हमारा दिन अंत हो, हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा। ये एक सवाल हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। और ऐसी प्रतियोगिताएं हम सबके जीवन का एक छोटा सा पड़ाव होती है और जीवन और आगे चलते रहना चाहिए, हमें और मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अभी तो परों में उड़ान बाकी है, अभी छूने को और पाने को सारा आसमान बाकी है। I now request the teachers to address you. Good morning, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, all the children. I'm actually truly overwhelmed with all the, this kind of welcome. Okay, so let me take a moment to compose myself to think what I'm going to say now. Okay. So
when this journey of ethics both started, it was a completely new format. It was something that we had not known. There were a team of 8 teachers coaching 6 students. And we have worked throughout last year's summer vacation in doing the job, trying to find out what it is and how to come up with a solution and what is the right way to do it. Unfortunately, for some reason, last year we could not make it. It could have been our fault because everybody was trying to understand how to conduct the ethics bowl and what was expected of the students, of the trainers. This year, we started the journey with 4 teachers. And believe me, it has been toil all the way. It's like, I would like to quote, per ardua ad astra, which means from adversity to stars. The journey from adversity to stars, children, is not easy. There has been blood, there has been toil, there has been sacrifice on everyone's part. I would not say just the team. From everyone's part, I remember Lindsay ma'am telling me before we went that ma'am, aap bas trophy leke aana, we will happily do your substitutions. I remember this very well. And Lindsay ma'am, thank you for the motivation. Thank you for the motivation. Really. We have struggled, and we had 6 students to start with who had led us to our first victory at the cluster level. We went on towards the command level, and we were actually missing our team when 4 of our students had to drop back and only 2 were taken forward. Every single day we thought of them, and we can promise that these children have been contributing to us. Shania has been making questions. I should just send her and she would come up with some questions that they required. It helped us a lot. The motivation, the kind of love that was given. Another thing that I would really say that led us to this victory is trust. The amount of trust Principal Ma'am placed on us. Ma'am, believe me, it is actually really, we are so honored to have been trusted like this because we have actually gone through a phase of a lot of mistrust. We've been told, tumhara argument sahi nahi tha, change this, change that. Okay, and throughout, if we could keep that cool, because our Principal Ma'am always, she never interfered, she never questioned our methods, she just supported us. And I'm very, very grateful to the parents also for the trust they had in us. For almost 25 days, we've been taking care of their children. And the fact that they trusted us to keep them safe, we are very, very honored. So children, this is a learning. I think this new pattern is actually a very beautiful format. It fits in very well with the new education policy that is being introduced. Because we have a lot of resentment towards the kind of questions that we have now in our question papers, what the board is doing. Everyone is grumbling, why are they making it so difficult? But believe me, this is the new way to go. You have to research, you have to find out on your own. Rote learning is not going to help you. So you have to change to this pattern, and then from adversity, you reach stars. Thank you. सभी को मेरा स्नेही प्रभात, शुभ वंदन। मुझे लगता है कि अभी तक दोनों बच्चों ने, कमलिनी मैम ने आपको प्रतियोगिता की लगभग सभी बातें बता दी हैं और कुछ शब्दों में कहूँ तो सच में 4 महीने में, लगभग 4.5 महीने में इस यात्रा की शुरुआत से लेकर अंत तक की यात्रा जो थी वो 4.5 महीनों की थी। और इस दौरान बच्चों शुरुआत में सभी ने साथ दिया, विद्यालय प्रबंधन समिति से लेकर हमारी जो अध्यापिकाएं हमारी बाईं ओर हैं, सभी को बहुत बहुत आभार। और ये जो हमारे बच्चे हैं, मैं इन्हें आधार स्तंभ कहती हूँ। आधार स्तंभ यानी कि नींव, ठीक है। शुरुआत इनसे हुई और ठीक है, प्रतियोगिता थी। जब हम अगले चरण में पहुंचे तो ये 2 बच्चे हमारे साथ आगे चले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम सामने थे, पर्दे के सामने थे, और परोक्ष रूप से ये सारी हमारी अध्यापिकाएं थी, हमारी प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और जितनी भी अध्यापिकाएं हैं जो आते जाते मिलती थी, सबका मैं कहूँगी उनकी शुभकामनाएं थी।
तो वो फलित हुआ कल 17 अगस्त को, बहुत ही अच्छा लगा। और पिछले 24 मैं कहूँ परसों 8:30 बजे रात से लेकर कल जब तक प्रतियोगिता की समाप्ति हुई, समाप्ति तो ठीक है, चल जब बच्चे ये मंच पर चले गए हमने बस पूरी तरह से छोड़ दिया, अब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन 8:30 बजे सुबह से लेकर जो 8 बजे सुबह तक का समय था बच्चों, वो सच में तनावपूर्ण था। और मैं क्या कहूँ, उस समय अपने तनाव को बचाना बहुत ज़रूरी था, आत्मबल बनाए रखना था, जिसमें हमारे ये बच्चे खड़े उतरे। इन दोनों को जितना इसके लिए मैं कहूँ कि शुभकामनाएं दूँ, इनको आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करूँ, वो कम होगा। क्योंकि आप विश्वास करो, ये बोलना मुझे लगता है उचित होगा यहाँ पर कि ये बच्चे परसों 8:30 बजे अचानक, हम चूँकि 2 टीम मिलकर काम कर रहे थे, 2 समूह मिलकर काम कर रहे थे, और जब समूह में काम करते हैं तो साथ साथ काम करने में कुछ वैचारिक भिन्नता होती है, स्वाभाविक है, उसमें कोई दो मत नहीं है, उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। लेकिन वो वैचारिक भिन्नता ऐसी थी जो आप ये सोचो कि सेना के प्रमुख अध्यक्ष वहाँ पर आ रहे हैं और सेना के जो अपने थल सेना के जो सबसे प्रभावी लोग हैं वहाँ आ रहे हैं, वहाँ आपको प्रदर्शित करना है। और वहाँ अगर एक शब्द भी इधर से उधर होता है तो सच में हमारी इतने दिनों की जो ये लोग हैं इनकी मेहनत भी बेकार जाती। बहुत ही तनावपूर्ण क्षण था वो। लेकिन ये बच्चे 2:30 बजे रात में सोए उस दिन परसों, क्योंकि 8:30 बजे कुछ वैचारिक भिन्नता की वजह से इनका जो तैयार की थी इन्होंने, जो बोलना था उसमें काफी बदलाव किया गया। और कुछ क्षण के लिए तो मैं भी विचलित हुई, मुझे ऐसा लगा कि अब ये कैसे चलेगा। और अंत में हम कमरे में आकर बंद हो गए और हम बच्चे और सब, बस हमने यही सोचा ठीक है कल जब बोलना है देखी जाएगी, मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले और विषय से संबंधित निकले, देखी जाएगी। और इन बच्चों ने ये 2:30 बजे सोए, बीच में 15 मिनट के लिए उठे, मैं इनसे बोलती रही सो जा, तो कह रहे नहीं मैम हमारा ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। ये है लगन, मैं इसलिए ये कह रही हूँ। और सुबह 4:30 बजे इन्होंने कहा कि मैम हमें जगा दो। हम सोच रहे हैं कि 2:30 बजे सोएंगे, 4:30 बजे, आप उम्मीद करो बच्चों 2 घंटे की नींद है ये, और ये बच्चे सोएंगे, फिर इन्हें पूरे दिन गुजरना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जीवन का, इनके जीवन का। 4:30 बजे मैंने फिर भी सोचा ठीक है चलो देखते हैं, इनको जगाया, ये उठे हुए थे और फिर इन्होंने चुपचाप तैयारी की, गए और जितना हो सका दिया। ये सच में प्रेरक है आप सबके लिए और मुझे लगता है जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। अचानक याद आया, मुझे लगा वो आज इस समय पर कहना उचित होगा। बच्चों बहुत पहले, वर्षों पहले जब हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आया था हमारे, ऐसे ही नवीन था जैसे एथिक्स बॉल है, मैं इसे नैतिकता का पिटारा कहती हूँ, क्योंकि इसमें नीतिगत बातें सिखाई जाती हैं और तरीके से अपनी जो बात हम कहते हैं लोगों को सामने, उसे प्रस्तुत करने का गुण सिखाया जाता है कि बिना लड़े हम अपने विचार को कैसे सामने वाले के सामने रख सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। मुझे कई बार लगता है गांधी जी की विचारधारा का ये एक अंग है जो अभी हमारे बच्चे सीख रहे हैं और आने वाले वर्षों में सीखेंगे। बच्चों ये मैं उस समय की बात कह रही हूँ जब वाद विवाद प्रतियोगिता, इसी समय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आया था। और पहली बार जब हुआ यूँ कि पहली बार हमने अपने विद्यालयी स्तर में जो प्रतियोगिता हुई उसमें तो हमें जीत मिली, लेकिन जब कमांड में गए तो वहाँ हमें जीत नहीं मिली। और कुछ ऐसी उससे संबंधित बातें थी जो कि हमारे दिल को चुभ गई। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी स्वयं को प्रेरित करने के लिए, और मैंने सच पूछो तो इस कविता के द्वारा अपने आप को कई बार प्रेरित किया है। मुझे लगता है कि आज ये आप लोगों को मैं सुनाना चाहूंगी और सुनिए। प्रण है अपनी कला को संवारने की, प्रण है अपनी कला को संवारने की, प्रण है अपनी कला को निखारने की, प्रण है कुछ नया संधान कर ताज उठाने की, प्रण है आसमान अरमानों के आसमान छूने की। क्योंकि प्रतियोगिता प्रतियोगिता में कुछ क्षण ऐसे अवश्य होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हम एक दूसरे से वैचारिक भिन्नता को हम अपनी आपसी भिन्नता बना लेते हैं। वो क्षण मुझे कुछ ऐसे पल थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। तो मैं हेल्दी कंपटीशन की बात कर रही हूँ यहाँ, जहाँ हम प्रतियोगिता तो करें वहाँ, लेकिन हम इस प्रतियोगिता की बात करें जो कि खुशनुमा हो, अंत में जीत उसी की हो जो सच में अच्छा मेहनत करे है। वो मैं हूँ या कोई और हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेहनत करने वाले को मिलना चाहिए। प्रण है अरमानों के आसमान छूने की,
प्रण है अरमानों के आसमान छूने की, कि ले नई रोशनी की दिव्या, जहाँ न व्याप्त हो अंधेरा, वहाँ पहुँचने की खुशियाँ, वहाँ पहुँचने की खुशियाँ। जहाँ न होड़ हो सिर्फ आगे बढ़ने की, जहाँ न होड़ हो सिर्फ कामयाबी पाने की। जहाँ न होड़ हो सिर्फ श्रेष्ठ बनने की, जहाँ होड़ हो मात्र आत्म मंथन कर सीपियां बीनने की, चुनने की। यानी अगर गलतियां होती हैं तो स्वयं में उसे सुधारने की उसे सोच समझकर कोशिश करें, ताकि वो हेल्दी कॉम्पिटिशन वाला जो स्पिरिट है, जो भावना है, वो कायम रहे। जहाँ प्रण हो स्वयं सिद्ध हो जाने की, जहाँ उत्कंठा हो धरा पर स्वर्ग लाने की, जहाँ प्रण हो हर हाल में मुस्कुराने की, जहाँ प्रण हो हर नाव का पतवार बनने की, जहाँ प्रण हो स्वयं सिद्ध हो जाने की, जहाँ प्रण हो स्वयं सिद्ध हो जाने की। और आज हमारे ये बच्चे इस पे पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि चरितार्थ किया इन्होंने। तो फिर से एक बार जोरदार तालियां। और इन्होंने स्वयं सिद्ध हो धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। Thank you, teachers, for that elaborate